इसमें ये सब सारे टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। यहाँ से चलिए हम शुरू करते हैं। तो ह्यूमन आई क्या है, तो ये एक मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है जो कि कैमरा की तरह एक्ट करता है और हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। और याद रखना कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो फॉर्म करता है। अब ह्यूमन के आई में क्या क्या होता है, तो पहले तो आई में रेटिना होता है जिस पर जो इमेज होती है वो बनती है, ये है रेटिना, यहाँ पे इमेज बनती है। दूसरा है सिलियरी मसल्स, तो ये क्या होता है, तो ये हेल्प करता है आई लेंस के थिकनेस को बड़ा या छोटा होने में। फोकल लेंथ जो होता है ना वो अपने साइज को छोटा बड़ा करते रहता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अनुसार। जैसा डिस्टेंस होगा उसके अनुसार जो सिलियरी मसल्स होता है वो फोकल लेंथ के साइज को चेंज करते रहता है। नेक्स्ट है कॉर्निया, तो ये भाग है आपका कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि आपके आंख के ऊपर में लगा होता है, जहाँ से जो लाइट होती है वो इंटर करती है। इरिस क्या होता है, तो बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक कॉर्निया के बिहाइंड में एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है, इसी को हम इरिस कहते हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे ब्लू कलर वाला जो देख रहे हो ना वही है। वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या है, तो ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है कि जो आपकी लाइट आपके आंख में आती है तो कितना आ रहा है, कम ज़्यादा, तो उसके अनुसार जो प्यूपिल है वो एडजस्ट करता है, उसको रेगुलेशन जो होती है उसकी वो बनाए रखती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये प्यूपिल जो होता है किस प्रकार से वर्क करता है, तो अगर लाइट ज़्यादा होता है तो जो प्यूपिल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से लेस लाइट जो होता है हमारे आंखों में आ पाता है। वहीं अगर लाइट बहुत कम हो तो जो इरिस होता है ना वो एक्सपेंड हो जाता है, जिससे जो ज़्यादा लाइट होती है वो हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन आई लेंस, तो ये एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको याद रखना, जो कि प्रोवाइड करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज को रेटिना पर। ओके, आई बॉल क्या है, तो ये एक स्फेरिकल शेप की तरह होता है, इसकी जो डायमीटर होती है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब क्या, एडजस्टमेंट करना। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंस, आई लेंस की जो एबिलिटी होती है वो फोकल लेंस को एडजस्ट करने की होती है, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। किसके हेल्प से, तो सिलेरी मसल्स की हेल्प से। ये ऊपर में ही हमने आप लोगों को बताया था। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड करता है तो जो आई लेंस होती है वो पतली हो जाती है और उसका जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस समय जो फार ऑब्जेक्ट होगा इसको हम क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होती है इसको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वहीं जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऊपर में क्या था कि जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होगी और जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो आई लेंस होती है वो मोटी हो जाती है। यहाँ पे देखो आई लेंस मोटा हो गया है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये घट जाती है। एंड इस समय क्या होगा कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली तो देख पाएंगे लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे हम दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे थे बट सामने के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि हम देख पाते हैं सामने से, नॉर्मल आई जो होता है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं जो फार आई होता है, मतलब फार डिस्टेंस होती है नॉर्मल आई की, देखने की शक्ति जो होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि देख तो हम चंद्रमा को भी रहते हैं ना। अगला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, तो तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और पिस बायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो पर्सन होता है ये सामने की चीज़ों को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को सही से नहीं देख पाता है। इसकी जो इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती है अगर मायोपिक आइज हो तो। जैसे देखो जो इमेज है वो सामने बन गया, पहले ही बन गया है। ठीक है, इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें जो पर्सन होता है ये सामने की चीज़ों को सही से नहीं देख पाता है लेकिन दूर की चीज़ों को ये क्लियरली देख सकता है। तो इसकी जो इमेज बनती है, देखो यहाँ पे ये रेटिना के बाहर चला जाता है, तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तब जाके इसकी इमेज रेटिना पर बन पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिस्बायोपिया। ये लगभग जब 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो जाती है तो आपको आपकी आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन छा जाता है, जिसके वजह से ये वाली बीमारी होती है। इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। तो जो इमेज होता है वो क्लियरली इसमें आपका दिखाई नहीं देगा, मिल्की और क्लाउडी टाइप का दिखाई देता है। एंड इस कंडीशन पे जो आपकी देखने की शक्ति होती है वो आप खो देते हो और इनको इसकी सर्जरी के द्वारा ही जो है इसको करेक्शन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें आप लोगों को कोई चीज़ जो होता है वो डबल डबल दिखाई देने लगता है। ठीक है, एंड इसकी करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है प्रिज्म, जो कि इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने आप लोगों को बता दिया था। प्रिज्म में क्या होता है कि 2 ट्रायंगुलर बेस होता है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, तो इसको भी हटाते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है,
तो व्हाइट लाइट स्प्लिट होके वो 7 कलर्स में इस तरह से बेंड होता है, उसी को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो सातों कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पे ये बेंड होता है, ठीक है। जो रेड लाइट होता है वो सबसे कम बेंड होता है, जबकि जो वायलेट लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। क्यों? क्योंकि देखो रेड सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे कम बेंड हुआ है, एंड सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वो बेंड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूटन डबल प्रिज्म इफेक्ट। तो ये क्या होता है, तो हम एक प्रिज्म के ऊपर में अगर हम एक दूसरा प्रिज्म इसका उल्टा करके रख दे और व्हाइट लाइट को इस तरह से हम पास करें, तो ये रिफ्रैक्ट होके तो 7 कलर में डिवाइड हो गया था। अब यही जो 7 कलर है फिर यहाँ से इस तरह से जब ये पास होगा तो ये एक फिर व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट होके देगा। तो यही है न्यूटन का डबल प्रिज्म इफेक्ट, पता ही होगा, यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे होंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो सन का लाइट जो आता है वो इधर उधर पूरा फैल जाता है, भागने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट स्प्लिट्स होना सभी डायरेक्शंस में। अच्छा, जो ब्लू कलर का हमें स्काई दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, हालांकि ये आपके एग्जामिनेशंस में नहीं है, तो इसी वजह से मैं फिलहाल अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशंस में, आपके एग्जामिनेशंस में ये नहीं आएगा, कलर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नहीं आएगा। ये सीबीएसई के सिलेबस में तो है, बट वहाँ पे साफ लिखा भी है कि कलर वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो ये दोनों आपका नहीं आने वाले, इस वजह से इसको हम स्किप करते हैं। ये कलर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आएगा ही नहीं। आगे है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, एग्जामिनेशन में भी आएगा। अब क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर क्यों नजर आता है? क्योंकि जो स्टार की लाइट है हमारे जब एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, तो ये एक रिफ्रैक्शन की तरह बिहेव करती है। तो ये क्या करती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में जाता है तो वो क्या होता है, उसकी जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको फिगर में भी देख रहे होंगे, इसी के वजह से हमें जो स्टार है वो डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। एक्चुअल में जिस जगह पे वो हमें दिखाई नहीं देता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट नहीं करते? क्योंकि स्टार इमिट्स देयर ऑन लाइट, स्टार के पास अपना लाइट होता है, बट जो प्लैनेट होता है उनके पास तो अपना लाइट होता नहीं है। एक तो रीजन ये भी है, जो एटमॉस्फेयर होता है हमें पता है सेवरल लेयर्स होके बने होते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कॉन्स्टेंटली जो होती है चेंज होती रहती है एज ए रिजल्ट ऑफ स्टार्स लाइट रेज चेंजिंग देयर पाथ। तो वो अपने पाथ को वो जो होती है वो चेंज करते रहती है, इस वजह से हमें दिखाई देता है कि उसकी जो पाथ है वो चेंज हो रही है। एंड वही चेंज होने की वजह से जो होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार ट्विंकल टाइप में दिखाई देते हैं, जबकि प्लैनेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी अपनी लाइट ही नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। यानी कि सनराइज हमें अर्ली दिखाई देने लगता है और जो सनसेट है वो हमें 2 मिनट लेट दिखाई देता है, क्यों? तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है अपने एक्चुअल सनराइज से, ठीक है। वहीं जो सनसेट है वो हमें 2 मिनट बाद दिखाई देता है अपने एक्चुअल सनसेट से। क्यों होता है? तो इसका भी रीजन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही होता है सन के लाइट का, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ याद रख लेना, एंड ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया।